आज हमारे साथ किंजल मेहता हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और किताबें इतनी लिखी हैं कि लोगों तक असर भी होता है कि जिस तरह से ये किताब लिखने का प्रोसेस रहा आपका। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अपने बारे में बेहतर बता सकें और दर्शक समझ सकें। मैं किंजल नीलेश मेहता, नागपुर के पास गोंदिया, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ थी। मेरे जीवन साथी की प्रेरणा देने पर, प्रेरित करने पर, मुझे हिंदी में शुरू से ही रुचि थी, तो उनकी प्रेरणा देने पर मेरा जन्म एक फिर से प्राध्यापिका के रूप में हुआ हिंदी की। और धीरे धीरे मेरे लेखन जो मैं पहले लिखती थी विद्यालय काल में, वो फिर से सुचारू रूप से चलने लग गया और उन्हीं के प्रेरित करने पर मेरा रुझान इसकी तरफ बढ़ा और लेखिका के रूप में भी मेरा एक जन्म हुआ। और सबसे पहली मेरी पुस्तक प्रतिबिंब जो तरुण सागर जी महाराज के हाथों विमोचित हुई थी, और साथ ही साथ उसके बाद में मैंने लेखन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रतिध्वनि, काव्य कुसुम, माननीय श्री नरेंद्र मोदी युग पुरुष, एक युग पुरुष की गाथा जो अभी 16-17 तारीख को नमो फेस्ट के अंदर में रखी गई और सराही भी गई और उसमें मुझे आमंत्रित भी किया गया। यहाँ आज प्रगति मैदान के अंदर में 10 से 18 तारीख तक अनुराधा प्रकाशन के माध्यम से जो प्रकाशित हुई थी मेरी पुस्तकें, उसको भी यहाँ सम्मिलित किया गया। उसमें भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला और मैं यही कहना चाहूँगी कि पुस्तक लिखने की जो मेरी रुचि थी लेखन की, वो मुझे बचपन से मेरे पिता के माध्यम से अध्ययन की रुचि और लेखन की मिली, जो धीरे धीरे विद्यालय काल से आज तक मैं निरंतर मेरी जारी रही। कभी भी मैंने अध्यापन और अध्ययन को छोड़ा नहीं। मैं बच्चों को पढ़ाती थी, जो मुझे आज शिक्षा के रूप में बहुत काम आया, और कानपुर की मेरी जो हिंदी थी वो मुझे जीवन में बहुत जगह काम आई और राष्ट्रभाषा ने मुझे बहुत सम्मान दिलाया। और मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत के लिए मैं कुछ कर सकूँ, जो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकूं। और भारत में मैं जन्मी हूं तो भारत को, देश को, उसको मैं कुछ देना चाहती हूं। मैं राष्ट्रभाषा के लिए मेरा समर्थन के साथ साथ मेरा सहयोग जितना होता है उतना देना चाहती हूँ। बहुत सही बोला आपने, बहुत सारी बातें बताई, दर्शक आपको समझ पाए कि आपने किस तरह से मोटिवेट होके, आपके जो साथी हैं, जीवन साथी, उन्होंने बहुत सहयोग दिया और फिर आपने रीस्टार्ट किया और ऐसा रीस्टार्ट किया कि बहुत सारी किताबें लिखी आपने। किताबें लिखने में, जैसे आजकल का ज़माना है जहाँ डिजिटल चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, लोग चाहते हैं कि शॉर्ट में मैं देख लूँ और वो इनफ है, लेकिन हकीकत ये है कि डिजिटल तो फॉर ए टाइम बिंग आपके पास रहता है, फिर वो डिलीट भी हो सकता है या फिर वो एक बहुत सारे समुद्र में वो खो जाता है। लेकिन जब किताबें लिखते हैं तो वो असर करता है। तो आपको लगता है कि किताब लिखने और पढ़ने का सिलसिला थोड़ा सा यंग जनरेशन में कम हुआ है? कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे हम कल नरेंद्र मोदी जी के नमो फेस्ट में गए थे, वहाँ पे सुधांशु जी भी आए थे, उनका भी वक्तव्य बहुत अच्छा था कि एआई का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन है, लेकिन वो कभी भी नेटवर्क डाउन हो सकता है, कभी भी डाटा उड़ सकता है, लेकिन पुस्तक से बढ़कर कोई भी एक अच्छा मित्र नहीं बन सकता है। और पुस्तक जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती है, ये हमारी धरोहर ही बताती है। तो ये जैसे डिजिटल की बात हुई और पुस्तक की बात हुई, जो कमियां आ रही हैं, जो रीडर्स की कमियां आ रही है या एक उसको चाहने, किताब को चाहने वालों की कमी आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि आज के मॉडर्न ज़माने में डिजिटल और ये जो फिज़िकल किताबें जो होती हैं, इसमें कैसे तालमेल बैठाया जा सकता है? तो क्या लगता है कि जो ये थोड़ी थोड़ी हल्की सी जो इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है यंग जनरेशन में, वो कायम रहे? जी। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से किया जा सकता है ये? उसके लिए भी है कि जो युवा आज का चाहता है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य कर्ण निर्धारक जो है वो युवा ही है। वो अगर साहित्य पढ़ेंगे, किसी भी देश का, समाज का दर्पण क्योंकि साहित्य रहता है, तो डिजिटलाइजेशन के कारण हम ये कर सकते हैं। हमारी ये कोशिश भी रहती है कि इसके कारण पुस्तकें जो नहीं पढ़ते उसको हम अमेज़ॉन, किंडल इत्यादि के अंदर में जो आज के युवा वर्ग पढ़ रहे हैं उसके ऊपर में हम उपलब्ध कराएं, और छोटी छोटी मनोरंजकता के रूप के अंदर में जो वो युवा चाहता है उस रूप में हम प्रयास करके करते तो ज़रूर वो भी पढ़ते। अभी रुझान उनका बढ़ रहा है धीरे धीरे। नहीं, सही बोला आपने कि जो युवा चाहता है तो वो अगर बुक रहे तो बहुत अच्छी है।
अब देखिए ना, विश्व पुस्तक मेला में युवा जो शक्ति थी नज़र आई। बहुत ऐसे युवा थे जो हमेशा यहाँ भीड़ रही, है ना। तो एक अच्छा साइन है, और आपने सही बोला कि वैसी टॉपिक होनी चाहिए जो युवा को आकर्षित करे। और आपकी जो जितनी भी किताबें, लगभग आपने कितनी किताबें अभी तक पब्लिश करा चुकी हैं? 5 से 6 पुस्तकें मेरी स्वामीनारायण संस्था की अनुवाद की हुई है और वो उन्हीं के थ्रू प्रकाशित हुई थी। और मेरी 5-6 पुस्तकें जो है मेरी खुद की एकल जो है वो मैंने स्वयं लिखी है, संपादित भी मैंने ही की है और वो मैंने प्रकाशित करवाई, यानी करीबन 10-12 किताबें। क्या आप कुछ खास किताबों का नाम बता सकती हैं? किस टॉपिक पे आपने लिखा और क्या सोच के लिखा, उसको थोड़ा ताकि दर्शक समझ सके? हाँ बिल्कुल। प्रतिध्वनि जो थी वो मेरे विद्यालय काल से जितने भी मैं लिखती थी मन की भावनाओं को, वो मेरे काव्य संग्रह है। और उसके बाद प्रतिबिंब के माध्यम से प्रतिध्वनि की दूसरी प्रति भी जो है संस्करण प्रकाशित हो चुका है। तो जितनी भी काव्य कुसुम भी है, जितनी भी पुस्तकें और कई बहुत सारे लघु कथा कहानी इत्यादि के साझा संग्रह भी मेरे प्रकाशित हुए। मेरा उद्देश्य एक ही रहता है कि एक प्रकार की सीख बच्चों में जानी चाहिए और एक प्रकार से उनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए साहित्य के प्रति और काव्य के जो हमारे धर्म के लिए भी मैंने कहा है, संस्कारों के लिए भी कहा है कविताओं के माध्यम से। तो वो सारी चीज़ों को समाहित करने का मैंने प्रयास किया है कि आदर्श हमारे जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो रहने चाहिए। हाँ, मोरल वैल्यूज़ तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ के बारे में। जी। तो जाते जाते आप ये बता सकती हैं कि हमारे जो आपको जो देख रहे हैं, किस तरह से अपनी जो जीवन है, जो सिद्धांत के साथ जीने की जो परंपरा है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से रफ़ एंड टफ लाइफ चल रही है, लोग बड़े परेशान दिखते हैं आजकल जो डिजिटल युग में। तो ऐसे में अपने को संयम बना के और रुझान भी रहे किताब पढ़ने का, लिखने का, तो आप क्या बताना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? मैं यही बताना चाहूँगी कि हमारे जो पुस्तकें हैं वो अगर उसको पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, और अच्छी बहुत ही मोटिवेशनल बुक्स भी बहुत सारी आती है, अगर उनको पढ़ते हैं तो हमारा मन काफ़ी शांत रहता है। और आज पुस्तकों के साथ साथ योग, संयम और साधना, वो अगर उनको अपना लेंगे तो आक्रोश जो युवाओं में है वो बहुत हद तक सीमित हो सकता है। बहुत अच्छी बातें हुई आपसे, और आपने तो बहुत सारी चीज़ें बताई, और इतनी सारी किताबें लिखना तो बड़ा मुश्किल एक सब्जेक्ट है, और उसमें आप महारत हासिल किया है और आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी आपने जो किताबें लिखी हैं, जो नमो एग्जीबिशन में भी लगा आपका, और समझ सकते हैं कि किस तरह की आपकी किताबें होंगी, कि आप नागपुर से इतनी दूर आमंत्रित हुई और डिस्प्ले किया किताबों को, लोगों ने देखा भी, पढ़ा भी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती वक्त दिया अपना और दर्शकों को बताया कि किताब पढ़ने का क्या लाभ है और किताब लिखने का क्या लाभ है, और जीवन अच्छा होता है और जीवन मधुर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।